चलिए, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। चलिए ध्यान देना। अब यहाँ पे मैंने दो टाइप का आपको बताया था। एक था यहाँ पे क्या, यूटीपी। एक क्या था, यूटीपी। और दूसरा यहाँ पे क्या था, एसटीपी। एक था आपका यूटीपी और दूसरा क्या था, एसटीपी। ठीक। तो ये डिस्कस भी किया गया था यहाँ पे थोड़ा सा कि यूटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इसका मतलब है, इसका जो फुल फॉर्म है ये है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर। फुल फॉर्म भी याद रखना। और इसका फुल फॉर्म होता है सील्डेड ट्विस्टेड पेयर। सील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक। एक तो आपका क्या हो गया, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और एक क्या हो गया, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर। देखिए सील्डेड का मतलब क्या है, नाम सील्ड का मतलब होता है कुछ कवर करना, ठीक है। ठीक है, उसको क्या करना, सील कर देना, मतलब पैक कर देना, कुछ इस टाइप का मैटर है यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास जो केबल होती है, जो भी केबल होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, मोस्टली होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपके पास दो कापर के वायर होते हैं, दो कापर वायर्स होते हैं, दोनों आपस में ट्विस्ट होते हैं, उनके ऊपर एक प्लास्टिक का या पीवीसी का कवर लगा होता है, ठीक। तो ये आपके पास, जैसे मैं अगर बनाऊं यहाँ पे, तो आप बोल सकते हो ये मान लेते हैं प्लास्टिक का कवर है। ये क्या है, प्लास्टिक का कवर इनके ऊपर लगा हुआ है। ऐसे कट करोगे तो उसके अंदर से आपको लगेगा यहाँ से क्या निकली हुई है, केबल निकली हुई है। यहाँ से क्या निकली हुई है, केबल निकली हुई है। ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये आपका कंडक्टर है। ये क्या है, कंडक्टर वायर है ना, मतलब बोल सकते हो कॉपर वायर है। कॉपर या फिर कंडक्टर वायर, जो भी आप लो, आर कंडक्टर, कंडक्टर वायर, ये आपका हो गया, जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिट होता है, करंट ट्रांसमिट होती है, जो भी चीजें होती हैं, डेटा ट्रांसमिट होता हुआ है। ये जो लगा हुआ है, ये वाला पार्ट, ये आपका क्या है, यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका आउटर कवर है, आउटर कवर है, ठीक है। ये कवर है, या तो प्लास्टिक का बना होता है या तो पीवीसी का बना होता है, मोस्टली प्लास्टिक का बना होता है। तो ये जो चीजें होती हैं, ये तो होती है या तो प्लास्टिक का, ध्यान से सुनना, ये क्या होता है, या तो प्लास्टिक का बना होता है या फिर पीवीसी का बना होता है। पीवीसी जानते होंगे आप सभी लोग ना, पीवीसी मतलब जो जैसे आपका आधार कार्ड आजकल बन रहा है ना, पीवीसी प्लास्टिक टाइप का, आपको प्लास्टिक कार्ड से बोलते हैं ना, पीवीसी, पॉलीवेनिल क्लोराइड, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीवेनिल क्लोराइड, ठीक है। आप लोग सुनते होंगे कि आपका जो भी आधार कार्ड है, ठीक है, वो पीवीसी का आप बनवा सकते हो या जाके प्लास्टिक कार्ड में कन्वर्ट करवा सकते हो। तो वो जो आपका कार्ड है वो दरअसल प्लास्टिक का एक आपका बेस्ट क्वालिटी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीवीसी, पॉलीवेनिल क्लोराइड यहाँ पे। ओके, तो ये होता है आपका क्या, अनसील्डेड। क्या होता है, अनसील्डेड। कोई सील्ड नहीं होता है, मतलब कोई भी रैपिंग नहीं होती है, कोई कवरिंग नहीं होती है उसके ऊपर। सिंपल सी केबल होती है, वायर होता है आपका, उसके ऊपर बस क्या लगा दिया जाता है, एक लेयर लगा दी जाती है। किसकी, किस चीज की लेयर लगा दी जाती है वहां पे, एक लेयर लगा दी जाती है प्लास्टिक कवर की। किसके लिए, सिक्योरिटी के लिए, कोई उसे पकड़े टच करे तो करंट किसी टाइप का मतलब वहां मैटर ना हो, या डायरेक्टली कॉपर वायर ना दिखे आपको। इस वजह से उसको थोड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, प्लास्टिक कवर यूज करते हैं। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप क्या हो, इसके ऊपर अगर कॉपर वायर के ऊपर एक सील्डिंग कर दो, किसी मेटल की सील्डिंग कर दो, मेटल से रैप कर दो, तो वो क्या बन जाता है, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर। जैसे अगर मैं कहता हूं यार ये हमारे पास क्या है, ये कबर है, ये कबर वाला पोर्शन ही मैंने यहाँ पे दिखा दिया, चलो ये कबर वाला पोर्शन मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब मैं कह रहा हूं इसके अंदर डायरेक्टली वायर नहीं है, इसके ऊपर से भी अगर मैं कट करता हूं, तो ऐसे मान के चलो इसके ऊपर से भी यहाँ पे आपको दिखेगा एक मेटल सील्ड। ये क्या दिखेगा आपको, मेटल सील्ड। ये कोई मेटल सील्ड है, ऐसे समझो, अब मैं ऐसे बना रहा हूँ तो आपको समझ में आए, मेटल सील्ड होगा, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर से क्या होगा,
आपके वायर्स होंगे, इसके अंदर से क्या होगा, आपके वायर्स होंगे। इसका मतलब है जब आप केबल को कट करेंगे तो आपको 3 लेयर दिखाई देंगी। पहला क्या होगा, वायर का होगा यहाँ पे, दूसरा क्या होगा, एक मेटल शील्ड का होगा, और तीसरा क्या होगा, प्लास्टिक कवर का होगा। ठीक है, तो ये जो आपके सामने है, ये तो क्या हो गया, पिछली बार भी आप मतलब जैसे आपने देखा था भी यहाँ पे, ये आपका हो गया कंडक्टर वायर। क्या हो गया, कंडक्टर वायर हो गया। ठीक, कंडक्टर वायर हो गया। और ये क्या हो गया, मेटल शील्ड हो गया। ठीक है, मेटल, किसी मेटल का, मेटल से हमने क्या कर दिया, शील्ड कर दिया यहाँ पे, मेटल शील्ड। और ये तो आपका क्या है, आउटर कवर है ये। ठीक है, ये क्या आपका आउटर कवर है, जो प्लास्टिक का होगा या फिर किसका होगा, पीवीसी का होगा। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है कि इसको हम, इसके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं, एक मेटल शील्ड लगा देते हैं, जबकि यहाँ पे किसी भी टाइप की शील्डिंग नहीं होती है। दैट इज क्या, अनशील्डेड। और ये क्या हो गया, शील्डेड ट्विस्टेड फेस। कितनी बात समझ में आएगी, नहीं बताइए। नहीं नहीं, टीवी के लिए यहाँ पे कोई भी यूज नहीं किया जाता, क्यों, ध्यान देना, टीवी के लिए कोई भी केबल यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल यूज नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एटेन्युएशन हाई होता है, मैंने बताया था एटेन्युएशन हाई होता है। और आपके पास एक्सटर्नल इंटरफेरेंस भी, इसका इफेक्ट इस पे हाई होता है, जिसकी वजह से डेटा के थोड़ा लॉस होने के चांसेस होते हैं। अगर कोई भी अमाउंट डेटा का क्या होगा, यहाँ पे लॉस होगा, तो प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पे टीवी केबल के रूप में इसे यूज नहीं करते हैं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा चलिए, मैं इस क्वेश्चन का आंसर और समझा दे रहा हूँ। इसको हम टीवी में क्यों नहीं यूज करते हैं, टीवी केबल के रूप में क्यों नहीं यूज करते हैं। ठीक है, वो भी ये क्वेश्चन को लेके रहना, अभी मैं जस्ट इसके बाद बता रहा हूँ, परेशान ना हो। यहाँ तक सभी को आई सब समझ में आ गया। अब देखिए, हम सील्डिंग करते क्यों हैं, हम सील्डिंग सिर्फ इसलिए करते हैं कि इसका जो बाहर से, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कह रहा हूं बाहर से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो, कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल आ रहे हो, अगर जैसे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बाहर से आ रहे हैं, इस पे ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। मतलब यहाँ ये भी क्या है, चार्जेज है, सिग्नल फ्लो हो रहा है, डेटा डेटा क्या होता है, चार्ज होता है, चार्ज के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो पढ़ते हो, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, ये भी चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज है जो आ रहे हैं। तो इनके बीच में क्या होता है, ट्रैक्शन रिपल्सन जैसे फोर्सेस लगते हैं, जिनकी वजह से, मैं बस ये बोल रहा हूँ, बहुत डिटेल नहीं जा रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ये जो आपके पास एक्सटर्नल सिग्नल्स आ रहे हैं, जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो रहा है, उसका इफेक्ट इस पे ज्यादा पड़ता है। लेकिन जब हम यहाँ मेटल शील्ड लगा देते हैं, जब मेटल शील्ड लगा देते हैं, तो जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस आ रहे हैं, ठीक है, वो उसको ये मेटल शील्ड रोक देता है। तो ये जो अंदर के डेटा है, जो अंदर का वायर है, जो अंदर के चार्जेज फ्लो हो रहे हैं, उन पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आप ये बोल सकते हैं रेडिएशन, जैसे यहाँ पे रेडिएट होना, अभी यहाँ पे क्या होगा, रेडिएशन भी ज्यादा होगा। मेरा कहने का मतलब है, आप इतना बोल सकते हो कि जो आपका ईएमआई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है, या फिर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है, या जो नॉइज वगैरह है, नॉइज, ठीक है, नॉइज भी उसी को बोलते हैं, ध्यान देना। जो आपके पास ईएमआई होता है, ईएमआई होता है, इसी का नाम नॉइज भी होता है। ठीक है, तो अगर कोई किसी टाइप की नॉइज आती है, तो ध्यान देना, उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे मेटल शील्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई, मेटल शील्ड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं नॉइज का इफेक्ट कम से कम हो, नॉइज का जो इफेक्ट है वो कम से कम हो। बताइए, शील्डिंग क्यों करते हैं, नॉइज को मिनिमाइज करने के लिए, नॉइज को रिड्यूस करने के लिए। बताइए यार, ये क्लियर है कि नहीं यहां तक। ओके, चलिए, स्क्रीन शॉट लेना हो ले लेना आप यहाँ पे, ठीक है, स्क्रीन शॉट लेना हो तो ले लेना। चलिए, अब इसके बाद एक ही ध्यान रखना, जो आप शील्डिंग करते हो, शील्डिंग इज डन
is done to reduce the noise R जो भी है एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ध्यान से सुनना आप लोग। जो आपका एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के नाम मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, उसका नाम नॉइज भी है, क्योंकि मैंने बताया था, आपको याद होगा कि अगर आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो, अगर बाहर से कोई और चीजें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। वही चीज तो नॉइज होती है। अभी हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, हम आप तक डेटा क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, और बाहर कोई क्या हो रहा है, साउंड प्ले हो रहा है, बहुत तेजी से बज रहा है, आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, तो हम बोलेंगे यार नॉइज आ रही है, और नॉइज हमें क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। तो नॉइज बोले चाहे एक्सटर्नल इंटरफेरेंस बोले, दोनों बातें यहाँ पे क्या है, सेम है। और उसी को कम करने के लिए, उसी चीज को कम करने के लिए, नॉइज को ही कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शील्डिंग करते हैं। क्या करते हैं, शील्डिंग करते हैं। केबल की बात यहाँ पे करो, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। केबल है, ये ऐसी केबल लगा दी अगर आपने यहाँ पे, तो इस पे जब नॉइज आएगा तो ज्यादा उसका इफेक्ट होगा। अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया, रैपिंग कर दिया एक मेटल का इसके ऊपर, तो अब क्या होगा, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे आप इस चीज को। वैसे भी अगर कोई चीज जा रहा है, अगर वहां पे उसमें रुकावट आ रही है, उसको क्या अगर रैप कर दो, सेफ थोड़ा सा कर दो, तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, वो रुकावट क्या हो जाएगी, थोड़ी सी मिनिमाइज हो जाएगी या फिर रिमूव हो जाएगी। ठीक है, और इस सिचुएशन में आप एक बात तो समझ चुके होंगे कि आपके पास जो भी क्या होता है, जो भी एसटीपी होता है, यूटीपी से बेटर होता है। यूटीपी से बेटर होता है क्योंकि इस पे रुकावट कम हो जाएगी। ठीक है, और बैंडविड्थ इसकी बढ़ जाएगी। बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एक पॉइंट तो आप यहाँ पे वैसे भी समझ सकते हो कि एसटीपी इज बेटर देन यूटीपी, बेटर देन यूटीपी, एसटीपी बेटर देन यूटीपी। ठीक है, सिर्फ कास्ट को छोड़कर। ठीक है, कास्ट को छोड़कर, क्योंकि ये जो आपका होगा एसटीपी क्या होगा, ये कास्टली होगा। क्या होगा, कास्टली होगा, बस थोड़ा सा, क्योंकि आप मेटल यूज कर रहे हो ना। अगर आप ये केबल खरीदने जाओगे थोड़ा सा कास्ट ज्यादा रहेगा, ये खरीदने जाओगे तो क्या रहेगा, कम रहेगा। वो तो आप सभी को पता है, इतना कॉमन सेंस है ये। यूटीपी में क्या लिखेंगे सर, यूटीपी में कुछ मत लिखो ना, यूटीपी इतना बना लो ना, आपने इतना बना लिया बहुत। ठीक है, यूटीपी में आप ये बस समझ जाओ क्या होता है ना, ये चीज। यहाँ पे मतलब फील्डिंग क्यों करते हैं ना, वो बताया मैंने। फील्डिंग इसलिए करते हैं कि जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है उसका इफेक्ट कम से कम हो सके। बाकी समझ गए ना इस चीज को। यहाँ पे तो यहाँ पे कोई टाइप यहाँ पे आपको लिखने को नहीं आएगा कि आप शॉर्ट नोट्स लिखो, ऐसा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, वो 1 मार्क क्वेश्चन के लिए है और आपको बताने के लिए है वगैरह। ओके, चलिए, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सभी का। अब एक क्वेश्चन मैं वो रिपीट फिर से करता हूँ। किसी ने पूछा था कि सर क्या हम यूटीपी सॉरी एसटीपी को टीवी केबल के रूप में यूज करते हैं या वही केबल होती है? तो मैं ये कह रहा हूँ वो केबल नहीं होती। ठीक है, क्यों नहीं होती है वो केबल कोएक्सियल केबल होती है। कौन सी केबल होती है? कोएक्सियल केबल होती है। ठीक है, अब ध्यान देना कि क्योंकि जो एक कापर केबल होती है, दरअसल ये जो केबल होती है ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, यहाँ पे जो होता है वो नॉइज का इफेक्ट ज्यादा होता है। और नॉइज का इफेक्ट जो होता है वो कुछ न कुछ डेटा लॉस करता है। अगर डेटा लॉस करेगा तो हम कभी नहीं चाहते कि हमारे टीवी जो चलती है, जो ब्रॉडकास्टिंग होती है, जो आपके पास वीडियो डेटा आता है, उसमें थोड़ा भी क्या हो, प्रॉब्लम हो। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी तो हम कभी वीडियो को प्रॉपर कंटिन्यू देख नहीं पाएंगे ना। जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको बात को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आगे ये चीज में भी आए तो उस चीज जिससे क्या बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। देखिए ध्यान से, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, एक आपके पास एक टीवी है, ये टीवी है। ठीक है, और चलो ठीक है, ये केबल यूज कर रहे हो आप, यहाँ पे सिग्नल से मान लेता है, ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं कहीं पे। ठीक है, ये क्या आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, यहाँ पे सिग्नल्स आ रहे हैं। ठीक, अब मैं जैसे मैंने आप लोगों ने कहा कि सर ये जो केबल लगी हुई है, ये जो केबल लगी हुई है, ये केबल जो टीवी में लगी हुई है, अब ये कौन सी केबल है? ये कोएक्सियल केबल होती है। अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा इस चीज को, कोएक्सियल केबल होती है, ट्विस्टेड पेयर नहीं होती है। क्यों? अगर आप यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर लगा देंगे तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो डेटा यहाँ से आ रहा है, डेटा यहाँ रिसीवर लगा होता है ना, यहाँ पे क्या लगा, एक ऐसे गोल टाइप का होता है आपका, रिसीवर लगा होता है। अब ये जो रिसीवर होता है, रिसीवर, ये डेटा को क्या करता है,
रिसीव करता है, ठीक है, डेटा को क्या करता है, रिसीव करता है। अब डेटा को रिसीव करने के बाद जब वो डेटा कहाँ आता है, टीवी में आता है, ठीक है, डेटा कहाँ आता है, टीवी में आता है। एक मिनट रुकिएगा, ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज कहाँ होता है, अच्छा चलिए, तो हमें कह रहे थे आई एन लैब में लगा, जैसे हाँ ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज ज्यादा लैन में होता है, कहाँ होता है, लैन में होता है, ठीक, ज्यादातर कहाँ होता है, लैन में होता है। तो लैन में ही, लैन का मतलब जो आप लैब में जैसे आप नेटवर्किंग करते हो, साइबर कैफे में लगा होता है, जितने आपके लैन केबल्स होती हैं, जो जो आपके पास कंपनियां नेटवर्क बनाती हैं रूम के अंदर, कंपनी के अंदर बनाती हैं, उस सब में क्या होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होती है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर आईसीएस में आएंगे, ठीक है, अगर आपने आया भी होगा, देखा होगा लैब वगैरह में, तो सब लैन ही लगी है यहाँ पे, ग्रे कलर की मोस्टली यहाँ पे केबल्स लगी हुई है, सब लैन है यहाँ पे, ठीक है। तो लैन की जो केबल होती है वो कौन सी होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, ठीक। अब एक चीज ध्यान दीजिए, मैं आपसे कह रहा था यहाँ पे, ये जो रिसीवर है वीडियो डेटा रिसीव कर रहा है, कौन सा डेटा, वीडियो डेटा, ध्यान से सुनना इस चीज को, वीडियो डेटा को रिसीव कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब ये वीडियो डेटा केबल के थ्रू आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है, केबल के थ्रू आ रहा है, कहां जा रहा है, टीवी में जा रहा है, केबल के थ्रू वो डेटा आ रहा है और कहां जा रहा है, टीवी में जा रहा है। अब आप देखिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे वो वीडियो आ रहा है, वीडियो क्या हो रहा है, आ रहा है इस केबल के थ्रू। अगर आप ही बताओ, अगर थोड़ा भी परसेंट, मैंने कहा चलो ठीक है 1% अगर डेटा लॉस हो रहा है, क्योंकि डेटा तो लॉस होना ही होना है, क्योंकि केबल में अटेन्युएशन भी होता है, और अटेन्युएशन डेटा को लॉस करता है, आप सभी को पता है, डेटा को लॉस करता है, या फिर ईएमआई का इफेक्ट कुछ ना कुछ तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, तो वो भी लॉस करेगा। चलो मैंने मान लिया कि 0.2% जो है वो डेटा लॉस हो रहा है, या 0.001% डेटा लॉस हो रहा है, कुछ तो लॉस हो रहा है। तो आप बताओ, जब वो डेटा यहाँ जाएगा, जब जो डेटा लॉस होगा तो क्या वो डेटा यहाँ पे दिखेगा, नहीं, वो डेटा यहाँ पे दिखेगा नहीं। जैसे मान ऐसे मैंने बोला कि एक सीन आ रही है, मतलब वहां पे कोई आप सीरियल देख रहे हो, कोई सीन आ रही है, और सीन का छोटा सा पार्ट वहां पे, ठीक है, वो लॉस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको रुक रुक के दिखेगा, जैसे इस पे लगेगा कि आपको रुक रहा है डेटा, क्योंकि सिग्नल जो सही से नहीं आता ना, इसमें डेटा लॉस हो रहा है, और डेटा लॉस होने का मतलब होता है कि यहाँ पे देखते होंगे आप लोग, रुक रुक के आता है ना, कभी इमेज आती है, कभी ब्लर हो जाता है, कभी आता है, कभी नहीं आता। तो अगर इस तरीके से ब्लरिंग होती रहे, तो क्या आप अपनी पिक्चर को, अपनी सीरियल्स को, ठीक है, जो भी आपका रियलिटी शो है, जो भी टीवी पे प्रोग्राम, न्यूज को, क्या आप कंटिन्यू देख पाओगे, इरिटेट हो जाओगे, देख नहीं पाओगे। तो हमें ऐसा मीडियम चाहिए जिस मीडियम में किसी भी टाइप का बहुत ज्यादा रुकावट वगैरह ना हो। तो क्या होता है कि ट्विस्टेड पेयर केबल में रुकावट जरूर कुछ ना कुछ होती है, इसी वजह से हम कभी भी टीवी वाले, आपके पास ब्रॉडकास्टिंग यहाँ से होती है, या टीवी, केबल टीवी में हम कभी भी ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज नहीं करते। समझ में आई बात कि नहीं, समझ में यहां तक बात आई सभी को, क्लियर है सभी को, ओके वेरी गुड। चलिए, तो ये रीजन था, इसलिए हम केबल यूज नहीं करते। अब जैसे बात आती, अभी मैं कह रहा हूँ, कह रहे सर यहाँ पे अगर लैब है, एक कंप्यूटर यहाँ पे लगा हुआ है, एक कंप्यूटर यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे कौन सी आप ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो, जहां पे लाइव की बात आएगी, जहां पे लाइव वीडियो की बात आएगी, स्ट्रीमिंग की बात आएगी। स्ट्रीमिंग का मतलब होता है जैसे कहीं भी वीडियो चल रहा है, जैसे क्रिकेट मैच होता है, कहीं भी वीडियो चल रहा है, उसको रिकॉर्ड करके सीधे भेजना है आपके घर तक, तो वहां पे कभी भी आप ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि जहां पे आपका वीडियो डेटा की जब बात आएगी तो वहां पे नहीं करोगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या होता है, रुकावट वगैरह आएगी तो वीडियो लॉस होगा आपका, ठीक है, इस वजह से। लेकिन हाँ, लैब में क्या होता है, लैब में कोई कह रहा है हमें कंप्यूटर डेटा भेजना है, आप डेटा वहां पे क्या भेजोगे, या तो कोई इमेज भेजोगे, या तो मान लो कोई वीडियो ही जा रहा है, तो लाइव थोड़ी होता है कंप्यूटर लैब, वहां पे कोई लाइव नहीं होता, ठीक है, वहां पे सीधा क्या होता है कि वीडियो फाइल ट्रांसफर हो रही है, फाइल ट्रांसफर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब ट्रांसफर हो जाएगी तब हम प्ले करके देख लेंगे उस चीज को, लाइव जैसी कोई बात यहाँ पे नहीं। लेकिन जहां पे लाइव जैसी कोई बातें होती हैं, वहां पे आपका अगर वीडियो है तो कौन सी केबल यूज होगी, आपकी कोएक्सियल केबल यूज होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इससे बेटर कौन है, ऑप्टिकल फाइबर है, बट कास्ट बहुत ज्यादा उसकी होती है, तो अब बताएंगे आगे चल के क्या होता है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, क्या यूजेज है ट्विस्टेड पेयर केबल के, कहाँ पे यूज करना है। सबसे चीपर केबल मैंने बताया था, सबसे सस्ती केबल है इन सभी केबलों में, ठीक है। अब आइए एक पॉइंट और देख लेते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में, ठीक है। एक पॉइंट, क्या सर टीवी को सिग्नल, टीवी तो सिग्नल से चलता है,
यहाँ वायर कहाँ यूज, अरे यार जैसे ये क्या है ये, सिग्नल कहाँ तक आता है, रिसीवर तक, ये रिसीवर है ना, रिसीवर तक सिग्नल आता है, समझ समझ में आता है, तो रिसीवर तक सिग्नल आता है ना, उसके बाद तो केबल यूज करते हो, तो क्या यूज करते हो, केबल ही तो यूज करते हो, ठीक है। ये आपके सिग्नल्स होते हैं उनको रिसीवर रिसीव कर लेता है ना, बस यहाँ पे है। बाकी तो केबल तो यूज करते हो, टीवी केबल आपके घर में लगी होती है, चाहे जहां चाहे जितनी दूर से आए, ठीक है, वो केबल क्या होती है, कोएक्सियल केबल ना। चलिए देखिए, इसी में ट्विस्टेड पेयर केबल में ही एक पॉइंट और देखिएगा। अब आप मार्केट में जो लेने जाएंगे, अब आपको जो यूज करना है, अब ऐसे जाएंगे और बोलेंगे मार्केट में ट्विस्टेड पेयर केबल दे दो, तो समझ ही नहीं पाएगा, इतना टेक्निकल नहीं होता कि अब वो पूछेगा आपसे किस टाइप का केबल, क्या करना है, काम क्या करना है आपको, ठीक है। तो आपको बोलोगे मुझे डेटा ट्रांसफर करना है, लैन केबल का मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल, लैन केबल का मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल, ईथरनेट केबल भी जानते हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं, ईथरनेट केबल। जैसे यहाँ पे अगर कहीं पे कोई कहता है ईथरनेट केबल, क्योंकि लैन वगैरह को हम लोग क्या बोलते हैं, ईथरनेट, क्या बोलते हैं, ईथरनेट, ठीक है। तो ईथरनेट केबल ना, अब ईथरनेट केबल लैन केबल को ही बोलते हैं, मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल को ही कैटेगरी में रखेंगे तो मोस्टली यहाँ पे। अब देखिए इसमें क्या है, अब जैसे अभी आप ध्यान दीजिएगा, दो केबल के बारे में जानेंगे, एक होता है स्ट्रेट थ्रो केबल, स्ट्रेट थ्रो केबल, और एक होता है क्रॉस केबल। एक होता है स्ट्रेट थ्रो केबल और एक क्या होता है, क्रॉस केबल, ठीक है। तो ध्यान देना, अब जब भी कभी आपको, ठीक है, स्ट्रेट थ्रो केबल क्या होता है और क्रॉस केबल क्या होता है, दोनों की दोनों क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, दोनों की दोनों क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, ठीक। ये चीज याद रखना, चाहे स्ट्रेट थ्रो की बात करूं मैं यहाँ पे, चाहे क्रॉस केबल की बात करूं, या क्रॉस ओवर केबल कहीं के लिखा होता है, या लिखा होता है क्रॉस ओवर केबल, क्रॉस ओवर केबल यहाँ पे, ठीक है, क्रॉस ओवर केबल या फिर स्ट्रेट थ्रो केबल। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ये दोनों यूज कहां पे होंगी, ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो, जब नेटवर्किंग कर रहे हो, जब लैन बना रहे हो, अगर दो सिमिलर टाइप के डिवाइसेस हैं, अगर दो सिमिलर टाइप के डिवाइसेस हैं, तो उनके बीच में जो आप केबल यूज करोगे, इसका नाम है स्ट्रेट थ्रो केबल, ठीक है। तो ध्यान देना, ये जो केबल है, जो आपकी स्ट्रेट थ्रो है, मैं चलो एक बार यहाँ पे फिर से कर दे रहा हूँ, ये इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो स्ट्रेट थ्रो केबल है, ये हम तब यूज करेंगे व्हेन या फॉर टू कनेक्ट सिमिलर डिवाइसेस, सिमिलर डिवाइसेस। अगर आपको सिमिलर डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, टू कनेक्ट होगा यहाँ पे, कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो ध्यान देना, टू कनेक्ट सिमिलर डिवाइस। अब सिमिलर डिवाइसेस का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने कहा एक लैपटॉप है आपके पास, एक लैपटॉप है, और ये एक दूसरा लैपटॉप है, ये एक दूसरा लैपटॉप, ठीक है, ये एक आपका पहला लैपटॉप, ये क्या आपका दूसरा लैपटॉप है, ठीक। तो अगर ये जो दोनों लैपटॉप हैं, इनको अगर ये दोनों सेम टाइप के हैं, ये भी लैपटॉप है, ये भी लैपटॉप है, अब अगर इन दोनों को बीच में हमें डेटा ट्रांसफर करना हो, अगर इन दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफर करना हो, तो हम किस केबल का यूज करेंगे, यहाँ पे स्ट्रेट थ्रो केबल का यूज करेंगे, ठीक है। अभी जैसे ये चीजें आपको जरूरत भी पड़ेगी, इन चीजों की आपको जरूरत भी पड़ेगी। जैसे मान लेते हैं कि आपके लैपटॉप में, चलो ठीक है, 200 जीबी का डेटा था, कितना था, 200 जीबी का डेटा था, आपको अपने लैपटॉप को फॉर्मेट करना है, या वहां से उसको बिल्कुल भी सारी फाइलें हटानी है, बहुत वायरस एंटर कर गए हैं, और आपके पास 200 जीबी की इंपॉर्टेंट फाइल है, और उसे क्या करना है, आपको किसी और लैपटॉप में ट्रांसफर करना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अब ऐसा तो है नहीं पेन ड्राइव लगाओगे, फिर पेन ड्राइव में कॉपी करोगे, फिर इसमें ले जाके क्या करोगे, पेस्ट करोगे यहाँ पे, तो ऐसा करने में काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है, ये काम करने में काफी टाइम लग जाएगा। तो हम ये चाहेंगे
कि हम कोई ऐसा केबल लेके आए जिसको यहाँ पे लगाएं और यहाँ पे लगाएं और डेटा तुरंत क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, थोड़ी देर में क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। तो उसके लिए आप मार्केट में जाएंगे और बोलेंगे मुझे स्ट्रेट थ्रो केबल चाहिए, स्ट्रेट थ्रो केबल चाहिए। अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो आप बता देंगे कि मुझे लैपटॉप से लैपटॉप में करना है, तो वो समझ जाएगा, स्ट्रेट थ्रो ही आपको उठा के देगा। क्योंकि जो टेक्निकल बहुत ज्यादा नहीं होते, स्ट्रेट थ्रो की मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन आप कहेंगे एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में भेजना है, तब आपको जो केबल बना के देगा वो कौन सी केबल होगी, स्ट्रेट थ्रो केबल होगी। ठीक है, तो ये केबल यहाँ पे जो यूज होगी इसका नाम क्या होगा, स्ट्रेट थ्रो केबल। क्योंकि दोनों डिवाइसेस क्या है, सिमिलर डिवाइसेस है। क्या है, सिमिलर डिवाइसेस। समझ में आता है कि नहीं बताइए, यहाँ पे ये बात समझ में आई आपको? स्ट्रेट थ्रो हम कहाँ पे यूज करेंगे, क्लियर हुआ कुछ? नहीं नहीं, यूएसबी नहीं होता, वो लैन पोर्ट होगा, यूएसबी केबल नहीं होगा, ध्यान देना, यूएसबी होगा ही नहीं। आपके लैपटॉप में कई सारे टाइप के पोर्ट होते हैं। आपके लैपटॉप में ये जो पोर्ट एक ऐसे होता है, ये क्या होता है, यूएसबी पोर्ट होता है। एक पोर्ट कुछ ऐसे होगा, इस टाइप का, ऐसे पोर्ट होगा एक, ये यूएसबी होता है। ठीक है, ये एचडीएमआई होता है, एचडीएमआई पोर्ट होता है। और आपके पास एक इस टाइप का पोर्ट किसी किसी में होता है, तो उसे बोलते हैं PS2। क्या बोलते हैं, PS2 पोर्ट बोलते हैं। ये सब पढ़ोगे कीबोर्ड वगैरह में, ठीक है। और इसके अलावा एक पोर्ट ऐसे कुछ होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप होगा। जैसे आप जो पोर्ट बना हुआ है, लैन केबल का पोर्ट जो बना हुआ है, ये कुछ ऐसे होगा और यहाँ पे कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, कुछ ऐसा होगा, इस तरीके का पोर्ट होगा जिसमें लैन केबल क्या होती है, इंसर्ट होती है। ये वाला आपको इंसर्ट यहाँ पे करना है। ठीक है, यहाँ पे लैन पोर्ट इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैन पोर्ट बोलते हैं। तो लैन केबल यहाँ पे लगती है, ना तो यूएसबी में, ना तो एचडीएमआई में। ठीक है, और एक बीजीए पोर्ट होता है, वो भी कुछ ऐसा ही होता है। जो बीजीए पोर्ट होगा वो भी कुछ आपका ऐसा ही होगा, और इसमें ऐसे ऐसे क्या होते हैं, डॉट बने होते हैं। ठीक, ये होगा कौन सा पोर्ट, बीजीए पोर्ट। ये सारी की सारी चीजें आप फंडामेंटल में जो टीचर आपको पढ़ाएगा वो देखेंगे आप वहां पे। ठीक है, तो पोर्ट कई टाइप के होते हैं, उसमें से एक पोर्ट जो ये होता है, ये लैन पोर्ट होता है। ठीक, तो यूएसबी केबल नहीं यूज करनी है आपको, ये सब नहीं यूज करना, लैन यूज करना है। तो डेटा क्या होगा आपका, तेजी से ट्रांसफर हो जाए। कौन सिमिलर डिवाइस, लैपटॉप टू डेस्कटॉप? अरे हाँ, लैपटॉप टू दोनों सेम है जी, लैपटॉप टू डेस्कटॉप सेम क्यों नहीं सेम? लैपटॉप, इसका मतलब ये हो गया जैसे लैपटॉप डेस्कटॉप सेम ही माना जाता है यहाँ पे। ठीक, ठीक है, लैपटॉप और डेस्कटॉप मतलब सारा काम वही है, तो सेम ही माना जाता है, ध्यान देना यहाँ। तो लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों को सेम माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर में कोई डिफरेंट नहीं है, चाहे डेस्कटॉप हो चाहे लैपटॉप हो, दोनों बातें से, प्रोसेसर वही लगा है, सारी चीजें वही लगी हुई हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ वही है, पूरा आर्किटेक्चर वही है, इसको सेम मान के हम लोग चलते हैं यहाँ पे। इसलिए इसमें भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक, अब देखिए, अब जैसे डिफरेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो समझ गए कि नहीं बताओ आप सभी लोग? कोई क्वेश्चन है सर, और लैपटॉप और क्रोम बुक की सेम क्या है, सर और लैपटॉप और क्रोम बुक भी सेम है? नहीं नहीं नहीं, ये अलग हो जाता है, टैबलेट अलग हो जाता है, टैबलेट फोन अलग हो जाता है। ठीक है, इनकी कैटेगरी, इनका आर्किटेक्चर अलग हो जाता है ना। लैपटॉप और सिर्फ किसको आप सेम रखो, पीसी को सेम रखो। ठीक, चलिए, डिफरेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, क्रॉस ओवर केबल, क्रॉस ओवर केबल, क्रॉस ओवर केबल यहाँ पे। अब जैसे डिफरेंट का मतलब ये होता है, जब आप नेटवर्क बनाते हो ना, जब आप नेटवर्क बनाते हो, तो नेटवर्क जब बनाते हो तो ऐसे मान लेते हैं आप यहाँ पे कि जैसे ये है आपके पास एक, यहाँ पे आप लेके आते हो कोई डिवाइस जिसका नाम क्या होता है, हब होता है। क्या होता है, हब होता है। ये टोपोलॉजी पढ़ाई गई कि नहीं आपको, बताओ, टोपोलॉजी आपको पढ़ाई गई है? ओके, लैन के थ्रू डेटा कैसे ट्रांसफर करेंगे, यार प्रैक्टिकल है थोड़ा सा, कॉलेज से ओपन होने वाला भी है। ठीक है, तो आना यहीं पे सीख लेना, लैन के थ्रू डेटा कैसे ट्रांसफर होता है। मैंने केबल बता दी है, ठीक है, वो केबल मिलेगी आपको यहाँ पे, अब सीख लेना कैसे ट्रांसफर करते हैं ना। अभी वहां पे बताता टाइम लगेगा, ठीक है, बताने में किसी और क्लास में बताता मैं, बट ऑनलाइन ऑफलाइन ओपन हो रहा है, 16 से ओपन हो रहा है, तो आप यहीं आके सीख लेना। चलिए, तो आपने स्टार टोपोलॉजी पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा आपने, स्टार टोपोलॉजी। और आपने स्टार टोपोलॉजी में देखा होगा कि एक हब होता है, और इसी से सारे के सारे कंप्यूटर्स आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो अब ये बताइएगा,
ये आपका एक कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर है, पीसी है, और ये एक हब है। ये अलग डिवाइस है और ये अलग डिवाइस है, ये अलग डिवाइस है और ये अलग डिवाइस है, दोनों सेम टाइप के डिवाइसेस नहीं है। अब हमको इनके बीच में अगर क्या करना है, इनके बीच में अगर क्या करना है, केबल लगानी, इनके बीच में क्या करना है आपको, अगर केबल लगानी है तो उस सिचुएशन में आप कौन सी केबल यूज करेंगे, क्रॉस केबल यूज करेंगे फॉर। तो यहाँ पे ये क्या होता है, टू कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट डिवाइस, ठीक है, ये होता है क्रॉस ओवर के। समझ गए कि नहीं? फोन का डेटा तो आप यूएसबी केबल यूज करो ना, यूएसबी केबल यूज करो, आपका चाहे सी हो चाहे यूएसबी मिनी हो, ठीक है, सी टाइप हो चाहे जो भी आपका हो, वो वही डेटा केबल यूज करो जो आप लोग डेटा केबल के नाम से जानते हो, यूएसबी टू मिनी यूएसबी या यूएसबी टू सी टाइप, ठीक है, जो भी आप यूज करना चाहो कर सकते हो। उसका तो एक ही ऑप्शन है ना, वहां पे लाइन का कोई यूज करने की आपको जरूरत नहीं, वहां पे किसी टाइप लाइन की जरूरत नहीं। चलिए, तो आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा कि ट्विस्टेड पेयर केवल क्या होती है, क्या आपके मतलब टाइप्स होते हैं, कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये उसके टाइप में कौन कौन सी केबल है, क्रॉस ओवर केबल है, स्ट्रेट थ्रो केबल है, कहाँ पे आप यूज करोगे, ठीक है। तो एटलीस्ट जो थियोरेटिकल टर्म होता है ये आपका क्लियर है। अब प्रैक्टिकल में कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल में सारी केबल एक जैसी दिखती है, कनेक्ट करो अपना काम स्टार्ट कर दो। तो प्रैक्टिकल तो बहुत सिंपल सा होता है, ठीक है, इन सब चीज का। लेकिन हाँ, जानना बहुत जरूरी होता है। फिर सबसे पहले नेटवर्किंग में क्या होता है, आपको जानना होता है क्या चीजें हो रही है, क्योंकि जब इन फ्यूचर कभी आप करोगे, अभी तो आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है करने की, जब आप करोगे तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल सारी चीज। स्क्रीन शॉट लेना शुरू, ओके यार, स्क्रीन शॉट ले लो आप लोग, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करो, टाइम थोड़ा कम बचाओ। ये ये यहाँ से स्टार्ट हुआ आज की क्लास, तो डन बोलते रहना, ठीक है, डन बोलते रहना, कहाँ तक हुआ। चलो दूसरा ये, इसमें तो कुछ है नहीं। फिर ये था, ये मैंने बताया था, बस ऐसे ही समझ लो, समझने के लिए ले लो। यहाँ पे कोएक्सियल केबल यूज करते हैं। चलो, फिर ये था ईथरनेट केबल वाला काम सब जो पूरा। चलो फिर ये हो गया आपका क्रॉस ओवर केबल। ओके, चलिए, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। बाकी बात करते हैं यहाँ पे जो अगली केबल है, कौन सी कोएक्सियल केबल है, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके।